दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आप इंग्लिश के एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे, आपको बोर्ड एग्ज़ाम का डर सता रहा है, आप सोच रहे हैं कि भाई मुझको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता, मैं लिखूंगा कैसे, और आप ये समझ रहे हैं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे, तो ये सोच आपकी एकदम बेकार है। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ये दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, इसमें अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है तब भी वो पास हो जाता है। क्योंकि इन सभी पेपर में क्वेश्चंस का आंसर पेपर में ही लिखा होता है। बस आपको ज़रूरत होती है उस आंसर को देखने की कि वो आंसर आपके पेपर में किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर लिखा है। जो टॉपर्स होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, वो समझ जाते हैं कि इसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। जो कमज़ोर पढ़ने में होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा और सोचने लगते हैं मेरा क्या होगा, मैं फेल हो जाऊँगा। तो देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसका ओवरव्यू पेपर कैसा आपका आता है, आपको क्या चीज़ें पास कराएंगी, किस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पेपर में कहाँ पर मिलेगा, उसको ढूंढ कर आपको लिखना कैसे है, और आपने इतना कर दिया तो आप पास हो जाएंगे। सबसे पहले ये समझिए कि ये पेपर 100 नंबर का आता है। देखिए, पास होने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए, इस वीडियो को पूरा देखिए और आप कमेंट करेंगे बाद में। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 2023 के इंग्लिश के एग्जाम में पास कैसे हो, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा, आप जाकर उस वीडियो के केवल कमेंट्स पढ़ना, केवल कमेंट्स। एक बच्चे ने कमेंट किया है कि मैं 66% से पास हुआ हूं, मुझे इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, उसके कमेंट को मैंने पिन किया हुआ है। और उसके अलावा सैकड़ों हजारों कमेंट्स हैं, आप सबको पढ़ेंगे तो आपको सब में यही मिलेगा कि उन्होंने केवल वीडियो देखा और वीडियो के माध्यम से जो भी उसमें हमने बताया था वो पास हो गए। पास होना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, अगर फेल होना है तो आप छोड़कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो होता है एग्ज़ाम इंग्लिश का जो होता है वो 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में हमें पास होने के लिए चाहिए 33 नंबर। 100 में से कितने नंबर चाहिए हमको पास होने के लिए? 33 नंबर चाहिए। अगर हम 33 नंबर 100 में से लेकर आते हैं, इसका मतलब कि हम पास हो गए। अब ये 33 नंबर आपको इसके पेपर में ही मिल जाएंगे, पेपर में ही 33 नंबर का आंसर बोर्ड वाले दे देते हैं। जैसे कि अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको मिलता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपका छोटा सा इतना बड़ा पैसेज होता है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपसे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 3, 3, 6, 9, 3, 12, 13, 14, 15 नंबर का क्वेश्चन आपको इसी में 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो सभी क्वेश्चंस होते हैं आप देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। अभी आपको पास इसमें दो चीज़ें कराएंगी। पहली चीज़ है कि ये आपका अनसीन पैसेज आपको पास कराएगा। अगर आपने इसे अच्छा सा देख लिया तो ये आपको पास कराने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। और दूसरी चीज़ है आपके ये दो क्वेश्चंस, ये दो क्वेश्चन समझ लीजिए रामबाण है आपके लिए। ये दोनों आपको पास करा कर ही रहेंगे अगर आपने इनको अच्छे से लिखना सीख लिया तो। लिखना कैसे है मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले क्वेश्चंस देख लिए कौन से आपको जरूर करना है, उनको छोड़कर नहीं आना है। और तीसरा क्वेश्चन आपके पेपर का लास्ट पेज, यानी कि आपका फर्स्ट पेज ये है, यहाँ पर है, ये आपका फर्स्ट पेज है और सबसे लास्ट पेज ये है। इस लास्ट पेज में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही आसान होते हैं। एक बार थोड़ा सा आपको लिखने का तरीका देखना है और फिर आप ऐसा करके इसमें पास हो जाएंगे। अभी कितने नंबर का देखेंगे हम, ये आपका 15 नंबर का होता है जो कि आपको करना है। 15, 10, 25, 25, 10, 35 नंबर हो गए। और ये टोटल आपका होता है 40 नंबर का होता है, यानी कि 35 + 40 हमारा हो रहा है 75 नंबर। अगर हमने इस 75 नंबर को कर लिया तो 75 में 33 बोल रहे हैं, मैंने बोला कि उस बच्चे का 66 नंबर आया था, तो 33 आपका आसानी से आ जाएगा। हम देखते हैं हमें पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन होता है आपका अनसीन पैसेज। पेपर पाते ही आप इसी को पहले पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप ऐसे पेज को यहाँ से पलटेंगे। यहाँ से आपसे बोला जाएगा कि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देना है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट मस्ट बी डन इफ़ वी वांट टू सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग, ये दिया गया है। अब इसका तो मुझे आंसर ही नहीं पता है, पता नहीं है तो क्या हुआ भाई, इसका आंसर आपको इसी पेपर में मिलेगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर बोला है इफ़ वी वांट। अब आप ढूंढेंगे कि इसमें से जो भी 8-10 शब्द हैं, किसी 2 शब्द का आंसर हमें कहाँ पर दिख रहा है। तो इफ़ वी वांट सक्सेस, ये 4 शब्द हमने पकड़े और हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। कहाँ पर है ये देखेंगे, हमें पहले ही दिख गया, इफ़ वी वांट सक्सेस ऐसा दिख गया ना। अब जहाँ पर ये सारे शब्द दिखे हमको वहीं से अपना आंसर शुरू करना है और जहाँ तक फुल स्टॉप ना मिले वहाँ तक हमें लिख डालना है। यहाँ पर हमें फुल स्टॉप मिला, हमने यहाँ तक अपना आंसर लिख दिया। लीजिए भैया 3 नंबर का आपका काम बन गया।
आंसर नंबर पहले का ए और हमने पहले के ए में जो जो हमें दिया गया था, जो हमें यहाँ पर दिया गया था इस अनसीन पैसेज में हमने लिख दिया। 3 नंबर का काम हमारा डन हो गया। अब आप बोलेंगे एक तो हो गया, दूसरा कैसे करेंगे? दूसरा भी हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, व्हाट डिड शेरिडान डू व्हेन ही फेल टू मेक ए स्पीच इन द पार्लियामेंट। इसका अर्थ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है, तो अब आप इसमें ढूंढेंगे व्हाट डिड शेरिडान डू व्हेन ही फेल इन पार्लियामेंट। दो इसमें शब्द हैं, पहला है शेरिडान, दूसरा है पार्लियामेंट। पहला है शेरिडान, दूसरा है पार्लियामेंट। ऊपर से ढूंढना है, जहां पर शेरिडान और पार्लियामेंट पास पास मिले आपको उसी को लिख डालना है। हम ढूंढेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर हमने पा लिया। अभी शेरिडान ढूंढना है, शेरिडान मिल गया। अब ऐसे आगे बढ़ेंगे, पार्लियामेंट मिलेगा, ये देखिए पार्लियामेंट मिल गया। यानी कि यहाँ पर फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद शेरिडान मिला है और यहाँ पर पार्लियामेंट मिला है। तो हम शेरिडान से शुरू करेंगे और पार्लियामेंट के बाद जहाँ तक हमें फुल स्टॉप नहीं मिलेगा हम वहाँ तक लिख डालेंगे। क्या हुआ? यहाँ तक लिख डालेंगे। अगर आपको थोड़ा कम लग रहा है तो आप दो फुल स्टॉप तक लिखिए। यहाँ से आपने शुरू किया और ये पहला फुल स्टॉप है और अगले पर आप आएंगे ये दूसरा फुल स्टॉप है, तो आपने यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक लिख डाला। अब हम देखेंगे आंसर जो कि हमने अपने पेपर में लिखा है। पेपर हमने क्या लिखा है? हमने थोड़ा सा बना चढ़ा कर लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि इसको इंग्लिश में कैसे बदलना है, लेकिन आपको नहीं पता है कि इसका इंग्लिश कैसे करना है। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा ही जो भी आपको जैसा समझ में आ रहा है, जो भी पैसेज में दिया गया है सेम टू सेम एज इट इज़ आप उतार लेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा पढ़ना लिखना आता नहीं है। सेंटेंस बदलेंगे, गलत कर देंगे, नंबर आपके कट जाएंगे। सेंटेंस नहीं बनाना आता, ऐसे ही आप लिखिए शेरिडान, यहाँ पर देखेंगे ऑफ हिज डे, और यहाँ से आप देखेंगे मैंने दूसरा बोला है ऑफ हिज डे, मैंने यहाँ तक लिख दिया है। शेरिडान से शुरू किया और बनाकर मैंने यहाँ तक इसको लिख दिया। ऐसे लिखना है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे जो भी आपके क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, आपको उन सभी क्वेश्चंस को लगभग सी क्वेश्चन तक, यानी कि 12 क्वेश्चन तक के आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएंगे। पैसेज में आपको जो भी शब्द दिए गए हैं, शब्दों को पकड़ना है, मेन शब्दों को, और यहाँ पर आना है, उन्हीं शब्दों को ढूंढकर उसी पैसेज को अगले फुल स्टॉप तक लिख डालना है। चलिए भाई, पहला हमारा 15 नंबर का था। मान लेते हैं 15 में से हमें मिल गए, कुछ नहीं मिले 6 नंबर तो मिल ही जाएंगे, या 7 मान लेते हैं, 15 है ना, तो हमने लिख दिया 7 नंबर हमें मिल गए 15 में से। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मैंने बोला पहला आपको करना है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। अभी ये होता है आर्टिकल होता है। आर्टिकल मीन्स होता है कि आपको इसके बारे में कुछ लिखना है, कुछ मतलब जो आपको पता है वो लिखना है। तो राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। यानी कि एक पेज आपको लिखना है कम से कम। आप किसी का भी लिख सकते हैं, 10 नंबर आपका है, 10 में से तीनों में आपको जो समझ में आ रहा है आप उसका आर्टिकल लिख सकते हैं। जैसे मैंने समझा, मुझे अच्छा लगा रोल ऑफ वोमेन इन मॉडर्न इंडिया। मैंने समझा कि ये बोल रहा है कि मॉडर्न इंडिया में क्या है रोल महिलाओं का, मैंने समझ लिया। तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने पढ़ा था। अगर मान चलिए आपको इसमें कुछ चीज़ समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रही हैं, तो जो आपको कुछ समझ में आ रही है, 1% समझ में आ रही है, आपको उसी को करना है। अभी करना कैसे है इसको हम देखेंगे। हम थोड़ा बैक आएंगे यहाँ पर। अब आप देखेंगे ये था हमारा आंसर नंबर 2। क्या था? आंसर नंबर 2 था। हमने क्या किया, हमने ये वाला किया है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने आंसर नंबर 2 डाला। उसके बाद जो भी आप लिख रहे हैं, ABC जो लिख रहे हैं, आप उसको हेडिंग बनाकर ऐसे प्यार से अच्छे से लिख देंगे। लिखने के बाद आपको जो भी उसके बारे में पता है आप लिखेंगे, कम से कम 1 पेज लिखेंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल देना था तो मैंने बोला गलत कितना लिखूंगा, गलत लिखा है लेकिन 5-6 लाइन लिख दिया है। तो कम से कम आपको पूरा 1 पेज भरना है। 1 पेज नहीं हो पा रहा है तो 12 लाइन तो भाई कम से कम लिखनी है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 में से 4 नंबर भी मिल जाएगा अगर आप कम से कम 10-12 लाइन लिखेंगे। तो मैंने लिखा रोल ऑफ वोमेन इन मॉडर्न इंडिया। इन दिस आर्टिकल वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द रोल ऑफ वोमेन इन मॉडर्न इंडिया। सी हैड फॉट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री एंड टेकन बिग पार्ट इन वार अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। मैंने ऐसा लिख दिया। अभी इसके आगे भी कहानी लिखूंगा कि एक थी देयर वॉज ए फाइटर, द नेम इज रानी लक्ष्मीबाई, मैं उनको लिख दूंगा, ज्योतिबा फूले को लिख दूंगा। ये सभी मॉडर्न इंडिया में इनके योगदान है। तो अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो बना कर, जैसे मैंने इतना लिखा, मैं अच्छे से इसको लिख सकता था, लेकिन इस तरह इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि आपको लिखना कैसे है बनाकर।
बना बनाकर नहीं आ रहा है तब भी आपको कुछ ना कुछ लिख देना है, कम से कम 12 लाइन तक। अभी आप बोलेंगे कि मुझको इंग्लिश आती ही नहीं है, मैं 12 लाइन लिखूंगा कैसे? इंग्लिश इसके लिए आना भी तो ज़रूरी है, तो वो भी आएगी। आगे आगे आप वीडियो देखेंगे तो जो इंग्लिश आपको नहीं आ रही है वो आना भी शुरू हो जाएगी। तो देखिएगा, हमने दूसरा क्वेश्चन कर लिया। दूसरा क्वेश्चन है 10 नंबर का। मान लीजिए इसमें से हमको मिले 5 नंबर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे 2 चीज़ें पूछी जाएंगी। पहला पूछा जाएगा एक लेटर, फिर आएगा एक क्या आएगा, एक एप्लीकेशन आएगा। लेटर आएगा एडिटर के लिए आता है, यंगर ब्रदर के लिए आता है, कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो आपको या तो लेटर लिख देना है या फिर आपको लिखना है एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल के लिए। कोई भी टॉपिक दे देंगे, उस टॉपिक पर आपको अपने प्रिंसिपल के लिए या फिर अपने न्यायपालिका के अध्यक्ष के लिए, किसी के लिए ऐसा लिखना होता है। तो मान लीजिए आपके प्रिंसिपल के लिए आ गया, तो भाई प्रिंसिपल के लिए तो आप बचपन से ही लिखते आ रहे हैं, टू द प्रिंसिपल। अपने स्कूल का नाम आपने डाला, सब्जेक्ट डाला, फिर लिखा है रेस्पेक्टफुली सर, आई बैक टू से दैट सिंस लास्ट नाइट आई एम इल। ऐसा आप लिखते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं इसलिए स्कूल नहीं आ सकता। क्लास 5 से आप लिखते आ रहे हैं, तो उसी आपको सीक्वेंस को फॉलो करना है। जो एप्लीकेशन आप पहले से लिखते आ रहे हैं उसी एप्लीकेशन को आपको लिखना है, जस्ट थोड़ा सा आपको चेंज करना है। सबसे पहले आप आंसर नंबर डालेंगे, फिर आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, इंटर कॉलेज लिखेंगे, फिर आप ऐसे आगे आएंगे। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अपने स्कूल का एड्रेस, जैसे आप लिखते हैं ना कि दिस स्कूल डॉट डॉट डॉट, फिर आप अपने शहर का नाम लिखते हैं, फिर अपने ज़िले का नाम लिखते हैं, फिर पिन कोड लिखते हैं, तो ऐसा लिखते हैं। तो आप ये वाला सीक्वेंस पूरा करेंगे। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, यहाँ पर दिया गया है रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट इन टाइम। तो टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें आया हुआ है, तो हमने डाल दिया यहाँ पर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में डाल दिया टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स। फिर हमने अपनी कहानी शुरू की। हमने लिखा रेस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आवर एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन इज गेटिंग लेट एंड इट विल इम्पैक्ट ऑन आवर स्कूल्स इमेज। ऐसा मैंने लिखा। फिर मैं लिखूंगा कि इससे हमारे स्टूडेंट्स के मन भाव कमज़ोर हो रहे हैं, वो थोड़ा आगे जाना चाहते हैं। अगर हम अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन को ऐसे ही लेट करेंगे तो हमारे देश के युवाओं का क्या होगा? जो हमारे देश के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें कोई जाएगा ही नहीं, सब पढ़ने में लग जाएंगे, हमारी टीम कमज़ोर होगी। ऐसा हम बना बना कर लिख देंगे। और लिखेंगे कितना भाई? कम से कम आपको ये रेस्पेक्टेड सर से लेकर यहाँ तक थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड यू, थैंकिंग यू, यहाँ तक आपको कम से कम 12 लाइन लिखनी है। 3 लाइन तो यही हो जाएगा, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड यू, थैंकिंग यू। इतना आपका हो जाएगा। कौन सा? ये आपका हो जाएगा 3 लाइन, ऐसा हो जाएगा। तो कम से कम 9 लाइन रेस्पेक्टेड सर के बाद गिनकर ऐसे आपको लिखनी है। थोड़ा सा आप सीक्वेंस देख लीजिएगा कि कहाँ पर क्या रहता है। जैसे इस तरह है ना, यहाँ से ऐसा होता है, फिर यहाँ पर डॉट लगता है, यहाँ से शुरू करते हैं, अगली लाइन यहाँ शुरू करते हैं। इन सभी नियमों का पालन करेंगे। इस बीच में जो भी कुछ लिखेंगे 9-10 लाइन लिखेंगे। 9-10 लाइन लिखने के बाद 10 में से 5 नंबर कहीं नहीं गया है इसमें का, आपको मिलना ही मिलना है। हमने माना कितना मिलेगा? यहाँ पर भी हमको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें मिला था 7 नंबर 15 वाले क्वेश्चन में 7, फिर इसके पहले वाले क्वेश्चन में मिला 5 नंबर, फिर मिल गया 5 नंबर। अभी बाद में इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसा आपको करना है। अब इसके बाद सीधा उठकर आ जाना है अगले क्वेश्चन पर। अभी ये सारे क्वेश्चन ग्रामर के हैं, इसमें आप थोड़ा भी दिक्कत करेंगे, पूरा नंबर कटेगा, एक भी नंबर आपको नहीं देंगे। नंबर देंगे लेकिन कब देंगे वो बता रहा हूँ। अगर आप इसके जस्ट बाद इसको कर देंगे तो आपको नंबर वो नहीं देंगे टीचर। इसके बाद उठकर आपको खटाक से आना है इस वाले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आना है 7वें पर। 7वां वाला क्वेश्चन होता है आपके प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री का। तो यहाँ पर देखेंगे एक सेंट्रल आइडिया भी पूछी गई है, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री, यानी कि ड्रामा से ही आपके सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उनको आंसर आपको देना है, बहुत ही अच्छे से देना है। कैसे देना है? आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसका आप हिंदी बनाएंगे। जैसे व्हाट डिड एम हेमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। अभी आपने क्लास लिया हुआ है, कोई भी क्लास किया हुआ है अपने स्कूल में, तो आपको पता लग जाएगा कि एम हेमिल ने क्या कहा था। अगर आपको नहीं पता है एम हेमिल ने क्या कहा था, तो आप अपने स्कूल की गाइड उठाइए। गाइड में आपको कई चीज़ें दी रहती हैं, इधर आपको दिया रहता है इंग्लिश में, और उसी आपका चैप्टर को यहाँ पर हिंदी में दिए रहते हैं। आप सभी को पढ़ डालिए। पढ़ेंगे तो ये वाला जो 40 नंबर आपका है, यहाँ से देखेंगे सभी का आप समरी पढ़ डालेंगे, सभी चैप्टर्स का।
तो आपका ये 40 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आप यूट्यूब पर चैप्टर का नाम डालकर उसकी समरी इन हिंदी करेंगे। कई सारे टीचर्स हैं जो आपको उसकी हिंदी में समरी बताते हैं। आप कहानी याद कर लीजिए भाई। कहानी याद करने के बाद आपको क्या करेंगे, कहानी जैसे आप याद करेंगे आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आना शुरू हो जाएगा। इन सभी आंसर्स को करना है। 4 नंबर के आंसर 8 लाइन में करने हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन 10 या 12 लाइन के नीचे करने ही नहीं है, कम से कम 12 लाइन लिखने हैं। ऐसे ही आप पढ़ेंगे। इसका आंसर आपको इसलिए मिल जाएगा जैसे मैं पहले ढूंढा, जैसे व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट टू डू, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्व वेल्स, इतना इसका आंसर हो गया था। ऐसे ही आपको इन सभी का आंसर इसमें मिल जाएगा। और नीचे आएंगे सेंट्रल आइडिया आप एक याद कर लीजिएगा, एक आप लिख देंगे। अगर 2 याद कर लेंगे तो 2 में से एक फंस जाएगा। सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, ये आपका आ जाएगा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ये भी 4 नंबर का 8 लाइन में लिखना है। और जो आपके 7 नंबर के क्वेश्चन हैं उनमें आपको कम से कम लिखना है 10 से 12 लाइन। ऐसा करेंगे 40 में से भाई 20 नंबर आपके मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे? 40 में से 20 नंबर। हमने प्लस किया 20, यहाँ पर क्या हुआ 20 10 30 7 37 नंबर। अब मान लेते हैं हमारे नंबर डिप्रेस हो गए, एग्जामिनर का दिमाग खराब हुआ, उसने मेरे को कर दिया 25 नंबर कर दिया, तब तो भाई मैं फेल हो जाऊंगा। तो फेल नहीं होना है, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को करने के बाद हमें स्पीड बनाए रखना है। इन सभी क्वेश्चंस को करने के बाद हमें आना है, जो हमने यहाँ से क्वेश्चन छोड़ा था इन सभी क्वेश्चंस को हमें करना है। इन सभी क्वेश्चंस को करना है, ध्यान रहे एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एक भी क्वेश्चन छूट गया, सुरक्षा कवर टूट गया, आप तुरंत फेल हो जाएंगे। क्वेश्चन छोड़ेंगे फेल होंगे। पहले आपको मैंने बोला सीक्वेंस, पहले आपको इस क्वेश्चन को करना है, फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर आप इन सभी क्वेश्चंस को करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे, आप इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे, फिर आप सीधा पन्ने को पलट देंगे और पन्ने को पलटने के बाद आप इन सभी क्वेश्चंस को करेंगे, यानी सेक्शन डी वाले सभी क्वेश्चंस को करेंगे। और इन सभी क्वेश्चंस के पूरे होते ही आप खट्टाक से बैक आएंगे। और बैक आने के बाद आप यहाँ से सेक्शन सी से आपने जो छोड़ा था, सेक्शन सी को आपने छोड़ा था, सेक्शन सी के सभी क्वेश्चंस को आप हल करेंगे। यहाँ पर ध्यान रहे टिक ही करना है, कोई भी टिक कर देंगे। ABCD 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, सभी में आप टिक करेंगे तो एक ना एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। चारों क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं। और उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, कंबाइन आएगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है तो आप लिखिए आंसर 5A, नीचे आप लिखेंगे जो भी क्वेश्चन दिया गया उसी को अगर आप लिख देंगे आंसर, कामा इनवर्टेड कामा हटा दीजिए, ये आपका बन गया इनडायरेक्ट, दैट लगा दीजिए बीच में। तो यहाँ पर क्या होगा कि एग्जामिनर भाई गलत है तब भी वो आधा नंबर 1 नंबर देगा। और जब वो देखेगा कि भाई आपने बहुत मेहनत की है, आपने पूरी कॉपी भरी है, आपको नहीं आ रहा था फिर भी आपने पूरी कॉपी भरी है, तो आपका जो 25 नंबर उसने डिप्रेस करके किया हुआ था उसको वो अप करके 33 नंबर से ज़्यादा ही करेगा। मान लीजिए आपका 40 नंबर से भी प्लस जा सकता है। और अगर आपने थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ी है, इंग्लिश आपने ग्रामेटिकली थोड़ा सा सुधार किया है, तो आपका 60 नंबर कहीं नहीं गया है, आपका 60 नंबर ऐसे ही मिल जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ध्यान रहे क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन छोड़ेंगे फेल होंगे। अगर आपने एक कॉपी फुल भरी, जो कि आप अगर पूरा क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो एक कॉपी आपकी फुल हो जाएगी। 4 नंबर के क्वेश्चंस को 8 लाइन में लिखना है, 7 नंबर के क्वेश्चंस को 12 लाइन में लिखना है। जो मैंने पहले बोला अनसीन पैसेज को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। उसके बाद आपको जाना है सेक्शन ए सॉल्व करना है, सेक्शन बी सॉल्व करना है, सी को छोड़कर सेक्शन डी पहले पूरा सॉल्व करना है। डी आप सॉल्व तब कब कर पाएंगे जब आपको सभी की पोएट्री और आपका सप्लीमेंट्री प्रोज सभी की कहानियां याद रहेंगी। सेक्शन डी सॉल्व करेंगे, डी सॉल्व करने के बाद आप सेक्शन सी पर आएंगे, सी को पूरा सॉल्व करेंगे। इतने में आपका 3 घंटा 15 मिनट पूरा हो जाएगा और आपकी एक कॉपी भर जाएगी। और रिजल्ट के दिन आपका 40 नंबर से ज़्यादा ही आएगा इंग्लिश में, अगर आपने इतना कर लिया तो इस वीडियो में इतना ही था। आपको कैसी लगी वीडियो और आप कर लेंगे। आपके पास जितना टाइम बचा है आप कहानी की समरी सुन डालिए, जितना भी टाइम है, 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन जितना टाइम बचा हुआ है, अगर आप कहानी की समरी तक पढ़ डालते हैं, समरी केवल अगर आप पढ़ डालेंगे तो मेरी बात मानिए कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है। आप कर सकते हैं, विश्वास रखिए और मेहनत कीजिए। जितना भी टाइम बचा हुआ है, अभी तक का टाइम आपने बर्बाद किया नो मैटर, लेकिन अब जो टाइम बचा है उसका आप यूज कीजिए और कोई भी आपको पास होने से नहीं रोक सकता है। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर आए आप पेपर देकर आइएगा, फिर कमेंट कीजिएगा, या रिजल्ट देखने के बाद कमेंट कीजिएगा। फिलहाल हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।